नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जनपद मैनपुरी में शिक्षा के मंदिर में ही एक शिक्षक ऐसा घिनौना काम कर रहा था जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब उसके कारनामों से पर्दा उठा तो हर कोई अब इसको वहशी दरिंदा कह रहा था। पूरा मामला आखिरकार कहां का है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। थाना ओछा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है और हर व्यक्ति इस घटना को सुनकर सन्न है। मामला थाना ओछा क्षेत्र के परमखुटी उद्देतपुर प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है। यहां परमखुटी उद्देतपुर प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षक नरेंद्र यादव दरिंदगी का आखिरकार लंबे समय बाद सामने आ ही गया। विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के परिजनों ने विद्यालय जाकर ही शिक्षक को पहला सबक सिखाने का काम किया है, लेकिन यहाँ वह अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। अब बता दें कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। हर कोई अपने बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए सबसे पहले उसे शिक्षा के मंदिर यानी विद्यालय भेजते हैं। यही से जो निहाल देश के भविष्य बनते हैं और कई छात्र छात्राएं जनपद देश प्रदेश का नाम भी रोशन करते हैं। लेकिन शिक्षा के मंदिर में ही जब पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घिनौना शिक्षा दी जाने लगे तो आखिरकार इस शिक्षा का तारा कहाँ जाएगा। विद्यालय में सहायक शिक्षक नरेंद्र यादव पर आरोप है कि विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ आपत्तिजनक हरकतें किया करता है और अश्लील बातें किया करता था। इतना ही नहीं, मासूम छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाया करता था। लंबे समय से शिक्षक नरेंद्र यादव का यह घिनौना खेल स्कूल में चल रहा था। जानकारी लगभग विद्यालय के हर व्यक्ति को थी, लेकिन कहने वाला शायद कोई नहीं था। जब शिक्षक नरेंद्र यादव के पाप का घड़ा भर गया तो आखिरकार 2 जुलाई के दिन ऐसा फूटा जिसके बाद शिक्षक नरेंद्र यादव सीधा थाने पहुंच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर भीड़ मौजूद है, पुलिस मौजूद है और पुलिस ने शिक्षक नरेंद्र यादव की गिरफ्तारी भी की है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित छात्राएं और विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा क्या कुछ बताया गया है, अब जरा ये भी सुनिए। बेटा, क्या घटना हुई आज आपके स्कूल में, विद्यालय में? मुझसे सर ये कहते हैं कि तुझको ऐसी जगह पर मार के डालेंगे कि तेरी लाश भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों बोलते हैं ऐसा आपको? पता नहीं सर, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, आपकी जो साथ की जो बहनें पढ़ती हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, क्या गंदा काम करते हैं सर उनके साथ में? वो उनको पकड़ते हैं और उनके साथ चुन्नी भी डालते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें भी करते हैं, गलत तरीके से छूते हैं। हाँ। कोई अभी तक किसी आपके साथ के बच्चे के साथ कोई गंदा काम किया? हाँ। वो गंदा काम किया बच्चियों के साथ में? अभी नहीं। अच्छा, तो कब से शिकायत कर रहे थे आप लोग इनकी? 3 साल पहले भी की थी। 3 साल पहले भी की थी? 2 साल पहले की थी। किससे की थी आपने? वो पहले मैम से, फिर सर से। आपके हेड सर का नाम क्या है? महेश चंद। क्या स्कूल में क्या घटना हुई है बेटा आज? ये हुई है, मेरी सर कहते थे चुन्नी ऐसे नहीं ऐसे डालते हैं, मेरी कोशिश करनी छोड़ी थी। गलत तरीके से छूते थे आप? हाँ। आपको ही छूते थे और स्कूल के और भी बच्चों को? और ही बच्चों को छूते थे। क्या नाम है सर का? सर का नाम नरेंद्र। कब से ये गंदा काम कब से कर रहे थे सर? मैं तो अभी आई आऊंगी तो इस वजह से पहले से हो रहा था। अच्छा, आपके साथ की सहेली थी, कौन थी? उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे क्या? नहीं, मेरे साथ। आपके साथ कर रहे थे? हाँ। तो फिर आपने जानकारी किसको दी सबसे पहले? मैम को। मैम को दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस रूपाली रस्तोगी। कहाँ पोस्टेड है अभी ये? परमकुटी उदयपुर। ब्लॉक कौन सा लगता है? कुरावली लगता है। क्या घटना हुई आज विद्यालय में? विद्यालय में 2 वर्ष पूर्व भी ऐसा हुआ था। बच्चियां मेरे पास आई थी शिकायत लेके मिस्टर नरेंद्र यादव की। बच्चे बहुत डरते डरते आए थे मेरे पास कि मैडम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो हमने कहा बताओ बेटा। तो बोले सर हम लोगों को अश्लील वीडियो दिखाते हैं, हमसे गंदी बातें करते हैं, हमें छूते हैं, पकड़ते हैं और हम लोग अकेले बैठे होते हैं तो हमारी फ़ोटो खींच करके ले जाते हैं। व्यायाम करने के नाम पे खिड़कियां बंद करवा देते हैं, लड़कों को बाहर भेज देते हैं, हमारी चुन्नियां हटवा देते हैं और जब कहते हैं कि तुम गलत व्यायाम कर रहे हो और हमारे सीने पे हाथ रखने का प्रयास करते हैं। मैं ये शिकायत लेकर के बच्चों को लिया। मैंने कहा मैं देखो यहाँ प्रिंसिपल तो हूँ नहीं, मैं आप इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हूँ, मेरे को ये अधिकार नहीं है। आप लोग अपने घर पे बताइए और प्रिंसिपल से शिकायत करिए। तो बच्चे गए प्रिंसिपल के पास शिकायत करने के लिए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बच्चों से ये कह दिया बेटा तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है और बच्चों को चुप करा के हटा दिया। उसके बाद से माहौल ये हो गया कि बच्चे अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखने लगे। एक आध बार बच्चियों ने प्रयास भी किया मुझे बताने का, तो मैंने पूछा भी तो कहते थे अरे ठीक है चलनी तो है नहीं सर की, और वो चुप हो जाते थे। अभी 3-4 दिन पहले ये घटनाक्रम हुआ। 6th क्लास की बच्चियां मुझसे बोली मैडम हम बाथरूम करने जाते हैं
और सर पीछे पीछे आते हैं हमको बाथरूम में देखने के लिए। अभी आप जाएंगे तो देखिएगा कि जो बाउंड्री वॉल है गर्ल्स बाथरूम की बहुत छोटी है, उससे कोई भी झांक करके देख सकता है। तो मैंने कहा और भी कुछ करते हैं, तो बोले कि वो हम चुन्नी ओढ़े हुए थे तो हमें अपने पास बुला रहे थे और ये कह रहे थे कि जो है चुन्नी हम सही से उड़ाएंगे। कुछ जो बच्चा है वो क्या सामने आके कह सकता है? यहाँ पे उपस्थित है वो बच्चा। तो आज क्या घटना हुई आज से? अब मैं वही पूरा प्रकरण बता रही हूँ। वो बच्चा आप बता दी, बच्चे से पूछ लूंगा आज क्या हुआ है। तो उसके बाद बच्चियाँ मैंने सब क्लासों में पूछा, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी थी पहले और मैं जो अपने स्तर से कर सकती थी मैंने की कार्रवाई। फिर मैंने 7th और 8th क्लास के बच्चों से पूछा, मैंने कहा बेटा आप लोगों के संग भी ऐसा होता है? तो मुझे 8th क्लास की बच्चियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई कि हमसे गंदी अश्लील बातें करते हैं, लड़कों को बाहर भेज देते हैं, हमें ऑफिस में किताब लेने के लिए भेजते हैं और आ जाते हैं पीछे से हमको पकड़ लेते हैं, हमको ये सिखाते हैं कि बच्चा कैसे पैदा होता है ये सीख लो, अगर नहीं सीखोगे, अगर हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे तो भविष्य में तुम्हें हॉस्पिटल में बहुत दर्द होगा। आज क्या घटना हुई है? आज ये घटना हुई कि जब ये मैंने बच्चों से कहा देखो बेटा मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, आप लोग अपने घर पे बताइए। तो इन बच्चों ने अपने घर पे बताया होगा। बच्चों ने घर पे बताया तो जाहिर सी बात है अगर मेरी बेटी होती तो मुझे भी गुस्सा आता, मैं भी विद्यालय में लड़ने के लिए आती। और यहाँ पे विद्यालय में अभिभावक उपस्थित हुए, यहाँ पे पुलिसकर्मी आए, उन्होंने पूछा कि ये बात सच है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच है। मेरे क्या नाम है आरोपी टीचर का? आरोपी टीचर का नरेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं नरेंद्र? अब मुझे इतना जानकारी नहीं, वैसे शायद मैनपुरी में ही रहते हैं। यहाँ किस पद पर तैनात है? सहायक अध्यापक। तो पुलिस लेके गई है उनको? हाँ जी पुलिस लेके गई है। और ये बच्चियाँ मैंने इनसे ये कहा कि बेटा आप अपने घर पे कह सकते हो ये बात, आपके माता पिता ही एक्शन लेंगे। तो वो आज एक्शन ले रहे थे उनके माता पिता, और मैं इन बच्चों के साथ में हूँ, जो बात सच है वो मैं कहूँगी।